तो ये हम आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं। दरअसल हुआ क्या है, पूरा मामला समझिए। मॉस्को टू गोवा बम से कैसे हड़कंप मचा। गोवा एटीसी को बम का ईमेल आया। गोवा एटीसी ने पायलट को इस बात की सूचना दी। इसके बाद जामनगर में इस प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। यात्रियों को प्लेन से बाहर निकाला गया और एयरबेस जामनगर एयरबेस पर यह लैंडिंग कराई गई। प्लेन और यात्रियों की तलाशी ली जा रही है। एनएसजी ने भी प्लेन की तलाशी ली है, तो कार्रवाई पूरी की जा रही है। और देखिए, मॉस्को से ये उड़ान चली, कजाकिस्तान से होते हुए, तुर्कमेनिस्तान से होते हुए ईरान को क्रॉस किया, उसके बाद पाकिस्तान से होते हुए ये भारत में जामनगर में इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। रात से ही प्लेन की तलाशी ली जा रही है, लेकिन अभी तक कुछ मिला नहीं है। एनएसजी की 2 टीमें तलाशी कर रही हैं और खबर यह है कि इसमें थोड़ा और वक्त लग सकता है। सुबह 10 बजे के आसपास प्लेन को उड़ान की इजाजत मिल सकती है। प्लेन में 236 पैसेंजर्स और 8 क्रू मेंबर्स हैं। इन सभी लोगों को एयरपोर्ट के लाउंज में रोककर रखा गया है। एक विमान, 200 से ज्यादा जिंदगियां, बम की सूचना और हड़कंप। एटीसी का अलर्ट, एयरपोर्ट पर अफरा तफरी, मॉस्को से गोवा तक सतर्क। अजूर एयर का ये विमान जब मॉस्को से उड़ान भरा होगा तो किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि बीच सफर में ये भी हो जाएगा। अजूर एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर ZF2401 में क्या हुआ, इसे सिलसिलेवार तरीके से समझिए। अजूर एयर का विमान बोइंग 757 भारतीय समय अनुसार सोमवार को दोपहर 3:25 पर मॉस्को से गोवा के लिए रवाना हुआ। करीब 4561 किलोमीटर की दूरी तय कर इस फ्लाइट को 6 घंटे 20 मिनट का वक्त लगना था। रूस से उड़ा विमान कैस्पियन सी के ऊपर से उड़ान भरता हुआ कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, पाकिस्तान होते हुए भारत में प्रवेश कर गया। जैसे ही विमान भारत में घुसा और गोवा की ओर बढ़ने लगा, तभी गोवा एयर ट्रैफिक कंट्रोल को ईमेल मिलता है जिसमें लिखा होता है कि जो विमान मॉस्को से आ रहा है उसमें बम है। बम की सूचना मिलते ही एटीसी में हड़कंप मच गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने तुरंत विमान के पायलट को अलर्ट किया और प्लेन को जामनगर एयरबेस की तरफ ले जाने को कहा। इधर जामनगर एयरबेस, एनएसजी हेडक्वार्टर दिल्ली, गुजरात एटीएस और मॉस्को को भी सूचना दे दी गयी। विमान करीब 35,000 फीट की ऊंचाई पर था, उसमें 200 से ज्यादा यात्री थे। पायलट ने एटीसी कमांड के मुताबिक ही जामनगर एयरबेस की ओर विमान को मोड़ दिया। एयरबेस पर बोइंग के इस विशालकाय विमान को लैंड कराने में भी पायलट के पसीने छूट गए। करीब 5000 फीट की ऊंचाई पर 4 राउंड लगाने पड़े, तब जाकर सुरक्षित लैंडिंग हुई। रात के करीब 9:49 पर विमान जामनगर एयरबेस पर उतरा, जहां सबसे पहले यात्रियों को निकाला गया, उन्हें सुरक्षित लाउंज की ओर भेज दिया गया। उसके बाद शुरू हुआ सर्च ऑपरेशन। रात 10:30 बजे लोकल पुलिस और बम स्क्वाड ने तलाशी शुरू की। करीब 1.5 घंटे तक खोजबीन चलती रही, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। क्योंकि ये इंटरनेशनल फ्लाइट थी, इसीलिए लोकल पुलिस और एटीएस की तलाशी से काम चलने वाला था नहीं। इसीलिए नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी यानी कि एनएसजी को बुलाया गया। 12:30 बजे के आसपास एनएसजी की टीम जामनगर एयरबेस पहुंची और पूरे विमान की तलाशी ली। इधर एनएसजी की तलाशी चल रही थी और उधर लाउंज में यात्रियों का इंतजार बढ़ता जा रहा था। मेहमानों के लिए रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था की गई और पूरी रात जामनगर एयरबेस के लाउंज में बीत गई। अहमदाबाद से सौरभ अख्तानिया और गोपी घांगर के साथ दर्शन ठक्कर, जामनगर आज तक।